सो हेलो गाइस, तो हेयर आई एम विद माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ की रैगिंग के बारे में। यहाँ की मतलब जीबी पंत यूनिवर्सिटी, जहाँ तुम आना चाहते हो। तो उससे पहले हम बात करेंगे टॉप 10 कमेंट्स की। हम आज टॉप 10 कमेंट पिक करेंगे। तो आज की वीडियो तो कुछ क्रेजी होने वाली है, जिससे आपके डाउट भी क्लियर होंगे। और मेरी वीडियो में ऐसी कमेंट करते रहना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट पिक करूँगा। मेरा भी मन लगेगा वीडियो बनाने में। तुम लोग लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। 3-3, 4-4 सौ लोग वीडियो देख लेते हैं, 3-3 हज़ार भी वीडियो देखी है मेरी शॉर्ट, लेकिन सब्सक्राइब तो किसी ने किया नहीं है। यहाँ पे 8100 लोगों ने इस बार फॉर्म भरा है यहाँ पे, जहाँ तक मेरे को पता चला है मेरे गुप्त सूत्रों से। तो फिर मतलब इतने लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है। उसमें से देखो 2000 लोग या 3000 लोग तो ऐसे ही होते हैं जो मज़े मज़े में फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। फिर बचे कुछ लोग 1000 या कहते हैं 500 लोग, कहते हैं उसमें से कहते हैं फिर वो लोग तो ऐसी मतलब कोई रीजन की वजह से नहीं आ पाते हैं। तो देखो इस बार का कंपटीशन कम है। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ कि हर काउंसलिंग को कहते हैं अटेंड करना, अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखना, डोमिसाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट 10th की, 12th की, और कास्ट सर्टिफिकेट, EWS, और जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट है सबको अच्छे से रखना। माइग्रेशन जो तुम्हें स्कूल से मिलता है, TC स्कूल की, ये सब भी अच्छे से बना के रखना अपने पास। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट में लिख दो कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया, और एक लाइक का बटन ऐसे दबा दो, ऐसे ही होता है ना वो थंब, तो ऐसे करके दबा दो उसको। तो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने सबसे पहले टॉप 10 कमेंट देखेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं और क्या डाउट है उनके मन में। ऑन द स्पॉट मैं कहते कमेंट पढ़ूंगा तुम्हारे सामने, तो मैं बीच बीच में अटक भी सकता हूँ, तो तुम वो थोड़ा कॉपरेट करना यार। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमेंट है, भैया मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जनरल मुझे BBSC लेना है, तो कितनी रैंक और कितने मार्क्स पर मिल सकता है, प्लीज़ आंसर। तो इसका आंसर ये है कि किसने कमेंट किया है, आदित्य अग्रवाल। तो इसका आंसर ये है कि अगर तुम अदर स्टेट से हो, जैसे कि इसने बताया कि ये उत्तर प्रदेश से है, तो यहाँ पे वेटनरी वालों का होता है 100, जनरल कास्ट का बता रहा हूँ मैं, 100 तक होता है। वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है सेकंड थर्ड काउंसलिंग में, ठीक है। तो अगर उनका 100 है तो तुम्हें 150 में भी मिल सकती है, 200 में मिल सकती है, क्योंकि तुम्हारी होती है पेड सीट, क्योंकि तुम्हें इसका थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है पेड सीट में। और कहते हैं अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा कमेंट। ये किसका कमेंट है, हाँ, सैफली सिंह। भैया 280 मार्क्स तक कितनी रैंक बन सकती है, जस्ट अ रफ आइडिया। भाई 280 मार्क्स में तुम्हारी 700 या 800 तक तुम्हारी रैंक बन सकती है, मतलब अंडर 100, मतलब अंडर 1000 रहेगी, हाँ अंडर 1000 रहेगी। और फिर हम अपना दूसरा कमेंट देखते हैं। मैं, ये कौन है, हल्क। अरे हल्क भी मेरे कमेंट करने लगा यार मेरी वीडियो में। मैं एक नीट ड्रॉपर हूँ और घर वाले फुल ड्रॉप लेने नहीं दे रहे और 15 में ही एडमिशन कराना चाहते हैं। यहाँ पे पार्शियल ड्रॉप लेना बिल्कुल सही है क्या, सही नहीं है क्या? क्योंकि मैंने बोला था ना कि नहीं होगा, कहते हैं कि पढ़ नहीं पाओगे, मैनेज नहीं कर पाओगे। तो देखो यार, पार्शियल ड्रॉप लेना तो सही है वैसे, अगर तुम कहीं बाहर नीट वीट की तैयारी कर रहे हो। लेकिन मैंने इसलिए मना किया था कि पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना, क्योंकि होता है ना यार, हेक्टिक हो जाता है बहुत। तुम 9 से 5 क्लास लोगे, 9 से 4 क्लास लोगे, वही प्रोफेसर तुम्हें छोड़ता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जल्दी। और कहते हैं हॉस्टल में रहोगे तो तुम्हें कहते हैं सुबह 5:30 बजे या 6 बजे तुम्हें बाहर निकलने को अलाउ होगा, शाम को तुम्हें 6:30 तक तुम्हें अंदर आ जाना है, ठीक है। लाइब्रेरी फर्स्ट ईयर वालों को ज़्यादा जाने नहीं देते हैं। और क्या कहते हैं, अब सेकंड कमेंट देखते हैं, मतलब थर्ड, थर्ड है, फोर्थ कमेंट। आरती आर्या, SC कैटेगरी 250 नंबर है, BSc एग्रीकल्चर मिल जाएगा। तो इसका आंसर है यस।
तुम्हें आराम से मिल जाएगा, क्योंकि तुम तो SC कैटेगरी वाले हो, रिजर्वेशन होता है तुम लोग का, तो तुम्हें तो आराम से मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद वंडर लस्ट, ब्रो रैगिंग का क्या सीन होता है उसका बताओ, डिटेल में वीडियो बनाओ उस पर। अरे भाई रुक जाओ, तुम्हारे कहने से ही वीडियो बना रहा हूँ रैगिंग पे। बस 5 से 10 मिनट रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है भैया। ये कौन है, गेमर मंकी? अरे गेमर मंकी कौन है भाई? भैया मेरे भैया लोगों ने बताया है फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक नहीं करनी है, करके वो भी BSc AG में है। ओके, तो फॉर्म में मिस्टेक तो नहीं करनी है, सही बात है, क्योंकि आगे जाके तुम्हें एडमिशन मिल भी गया बाय चांस तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि जो तुम्हारा डॉक्यूमेंटल अलग होगा और वहाँ पे अलग होगा, तो दिक्कत हो जाएगी भाई, साफ सीधी बात, नो बकवास। रोनी, ब्रो वेटनरी SC कट ऑफ बताओ प्लीज, कितने पे मिलेगा? इसका तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन अंडर 500 तो मिल जाएगा, यहाँ बच्चे ने बता भी रखा है इसने। और प्लीज़ मुझे कुछ कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन पूछने हैं हॉस्टल रिगार्डिंग, कुछ कांटेक्ट दे दो, इंस्टा या जीमेल या कुछ कांटेक्ट कर सकूं तो। भाई साहब मैं अपनी जीमेल डाल दूंगा, कहते हैं इस पे, अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके तुम मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। और ये कमेंट किसने लिखा था? तनिष्का। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे कमेंट्स में। हाय भैया, अंडर 500 रैंक में बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा? भाई साहब आराम से मिलेगा, अंडर 500 में तो तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी आराम से, मज़े में रहो, चिल करो। और देखते हैं, सर आई अटेम्प्ट 155 आउट ऑफ 200 क्वेश्चन एंड वांट टू डू BBSc जनरल कैटेगरी, व्हाट डू यू थिंक, मेरा हो सकता है? यस, हो सकता है, अगर तुम्हारी रैंक अंडर 100 में आ गई तो तुम्हारा जनरल कैटेगरी है। ये अनन्या बिष्ट ने बोला था, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा होता है कि 600 में से तो रैंक नहीं बनाते हैं, जो जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं उसको फर्स्ट रैंक मान के फिर उसके हिसाब से बाकी रैंक दे देते हैं। तो ये डाउट तो क्लियर हो गया। और ये कौन है? यश, SC कैटेगरी में अगर 300 मार्क्स तक आ गए तो सिलेक्शन हो जाएगा? आराम से होगा यार, क्यों डर रहे हो? 300 मार्क्स भाई, तुम हलवा ले रहे हो क्या यहाँ पे, कि लोग 500 600 1000 नंबर भी ले आएंगे 600 में से? 300 बहुत होते हैं यार। और ये कौन है? इसका कमेंट हमने ले लिया था क्या? नहीं। भैया हिमाचल प्रदेश से हूँ, 168 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अप्रॉक्स 145 एक या 150 करेक्ट हैं, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी मिलेगा प्लीज़? भाई अगर तुम्हारे 145 और 150 क्वेश्चन सही हैं तो तुम्हें उससे भी अच्छी ब्रांच मिल सकती है, इसको क्यों सोच रहे हो? कुछ अच्छा ले लो, पेड सीट लेनी है तो ना। आयुष भैया, अगर टॉप 100 में 70 बच्चे मैथ्स के हुए तो BBSc के लिए कट ऑफ 100 से ऊपर जाएगा ना? आराम से जाएगा यार, मैथ्स वाले देखो वेटनरी तो करेंगे नहीं, और कुछ करेंगे तो वो उनकी अपनी वो है चॉइस, ठीक है। और फिर एक कमेंट और ले लेते हैं, फिर अब आगे बढ़ते हैं। भाई प्लीज़ एक क्वेश्चन, कोटा लेकर रैंक ओवरऑल बनती है या रैंक एग्जैक्ट? रैंक तो एग्जैक्ट बनती है, कोटा बाद में तुम्हारा लग जाता है, वो लगवाना पड़ता है। तो एक स्ट्रीम लाइन विद एकमन सही है, तो भाई स्ट्रीम लाइन एकमन को सब्सक्राइब करो, इनका भी एक चैनल है और ये बहुत अच्छा कंटेंट देती हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया बच्चों को और पूरा डिटेल में समझाया है। मैं इनके जैसा कभी बना भी नहीं पाऊँगा कंटेंट, तो इनको भी फॉलो करो और सब्सक्राइब करो इनका चैनल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के मोड़ पे, जो हमारा मेन टॉपिक था कि यहाँ की रैंकिंग कैसे होती है। तो गाइस तुम यहाँ पे सर्च करना, पिछले साल यहाँ पे केस हुआ था जूनियर वर्सेस सीनियर,
वो पूरा इसी पे बेस्ड है कि यहाँ की रैगिंग क्या होती है। क्योंकि देखो, वो बच्चे यहाँ पे जा रहे थे, कुछ प्रोग्राम था इनका, फ्रेशर थी, पता नहीं क्या था, ठीक है। प्रोग्राम था वहाँ पे, बच्चे गए, बच्चे कोई सिगरेट पी रहा होगा, पर उसको तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, उसको छोड़ दिया। और यहाँ के लोकलाइट्स से, उन लोकलाइट्स को उन्होंने खूब मतलब सुनाया, गाली वाली दी रैगिंग लेने के चक्कर में, और हाथापाई भी करी। फिर अब लोकलाइट्स थे तो लोकलाइट्स तो शांत तो बैठेंगे नहीं, तो जब लोकलाइट्स की बारी आई तो लोकलाइट्स ने भी खूब मारा उनको, दबा दबा के मारा। तो फिर वो केस तो बढ़ गया बहुत, तो उसकी वजह से इस बार की थोड़ी रैगिंग कम हो सकती है। वरना यहाँ की रैगिंग तो नॉर्मल है, जैसे मतलब तुमसे बोल दिया तुम यहाँ खड़े रहो तो तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा, तुमसे कह दिया कि ये कर तो तुम्हें करना पड़ेगा। पर ये ज़्यादातर हॉस्टल वालों के साथ होता है, अगर हॉस्टल में नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा, अगर सामने पड़ गए तो उन्हें गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा। और कहते हैं सुबह जाओगे तो दोपहर मिलेंगे तो गुड आफ्टरनून, शाम को गुड इवनिंग, मतलब उन्हें विश करना पड़ेगा, और सर 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 मैम 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 करना पड़ेगा। और फिर बाकी यहाँ पे बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वो बस तुम्हें गाली वाली दे सकते हैं, कुछ ये कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें तो यहाँ पे दिखाई देगा कि एंटी रैगिंग का यहाँ पे वो चलता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद फिर बात आती है यहाँ की कि अगर कहते हैं हम किसी से शिकायत करें तो क्या होगा। तो देखो, रैगिंग तो यहाँ की नॉर्मल है, किसी से शिकायत भी करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, प्रोफेसर कुछ नहीं करते यहाँ पे ज़्यादातर। जरा डांट देंगे जरा, फिर तुम वो हो जाओगे। अगर रैगिंग नहीं दोगे तो तुम्हें बॉयकॉट कर देंगे ये लोग, ये ध्यान रखना। किसी कॉन्सर्ट में नहीं आ सकते, किसी चीज़ में नहीं आ सकते, कोई तुमसे बोल नहीं सकता, और बिल्कुल ही अलग हो जाओगे और अकेले पड़ जाओगे। तुम्हें ऐसा हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा कि तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ जाएगी। इसलिए किसी से ज़्यादा मत बोलना, अगर कुछ कहें तो चुपचाप कर लेना, क्या जा रहा है। फिर अगले साल से तुम भी दोगे रैगिंग तो मज़े लेना उसके बाद। तो एक साल तो तुम्हें यहाँ पे नौटंकी कर सहनी पड़ेगी, मतलब उसके बाद सेकंड ईयर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा तुम्हारे दोस्त भी होगा ना यहाँ पे, कोई तुमसे सीनियर, तो तुम्हें उसको भी सर या मैम बोलना पड़ेगा सबके सामने। हाँ, ऐसे ही होता है यहाँ पे, सब बहुत तिकड़मबाज लोग हैं। उसके बाद हम अब अपनी वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि बहुत लंबी बन गई है, तुम देखोगे भी नहीं इतनी। और मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब और लाइक, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। और कुछ डाउट है तो मेरे को जीमेल में मेल कर दो, या मेरे को नीचे कमेंट ड्रॉप कर दो, मैं अगली वीडियो में वो कमेंट भी पिक कर लूँगा और तुम्हें सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अभी तो मैं कमेंट के रिप्लाई भी तुरंत तुरंत देता हूँ, और कोई तुम्हें यूट्यूबर तुरंत तुरंत रिप्लाई नहीं देगा। और इतना सपोर्ट मैं मतलब दिखा रहा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम उतना सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो, इसलिए सपोर्ट दिखाओ। नमस्ते, बाय बाय।